Hello class 6, today we are going to start our new topic, subject and predicate. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel, Schooly Gyan. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें जब भी हम लोग, तो ये सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात क्लिक होती है कि ये दोनों ही कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, वो होता है सेंटेंस। मतलब जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होता है वो कंप्लीट करता है उस सेंटेंस को। ठीक है, तो इसी में देखते हैं सबसे पहले इससे पहले वाले टॉपिक के बारे में कि लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशंस, काइंड ऑफ सेंटेंस वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइक सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे सेंटेंस होता है जो वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अरेंज होता है लाइक एक साथ या फिर एक साथ मिलके क्या बनाता है, कंप्लीट सेंसफुल या एक मीनफुल जो होता है सेंटेंस बनाता है या वाक्य बनाता है, वो सेंटेंस कहलाता है। मतलब कहने का मीन्स कि ऐसा सेंटेंस जिसमें बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है और वो मिलके क्या बनाता है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब कोई मीन या अर्थ बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे पे बोल सकते हैं ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं या एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं कहने का मीन्स। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रेडिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, और प्रेडिकेट नहीं है तो सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर रेफर टू द सेंटेंस है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जब भी बात आती है तो दोनों कहाँ पे रेफर किया जाता है या किसको याद दिलाते हैं, सेंटेंस को, मतलब वाक्य को। उसके बाद फर्स्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम लोग बात कर लें तो सब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर हम लोग हिंदी के बेसिस पे बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब डूअर, जो काम करता है। ठीक है, जब भी बात आती है सेंटेंस में कि लाइक किसने किया, तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, कर्ता, लाइक डूअर। तो सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सब्जेक्ट की। व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट। मतलब जिस भी सेंटेंस वाक्य के अंदर बात हो रही है, किसके मतलब क्या, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां से ले लेते हैं, राम हैड अ पेन। ठीक है, तो यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। तो राम यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। Hence we can say that there is a must to have a subject in a sentence to complete sentence। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वाक्य के अंदर होना, या बोल सकते हैं सेंटेंस के अंदर एक तरह से बोलें कि लाइक आपके सब्जेक्ट का होना या बोल सकते हैं कर्ता का होना उतना ही जरूरी है जितना प्रेडिकेट का। मतलब बिना सब्जेक्ट के जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मस्ट बोला गया है कि सेंटेंस के अंदर क्या हो, सब्जेक्ट हो। इसके बाद देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि लाइक वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट के बारे में कि जो प्रेडिकेट, और दूसरी बात करें हम लोग या फिर कुछ कहा जाता है सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम हैड अ पेन, राम के पास पेन था। कमल वेंट टू विलेज, कमल का गांव गया था। तो ये सारी चीजें क्या है, दोनों चीजें कि जो पास्ट को प्रेफर करती है, पास्ट को बताती है। लेकिन ये टेंस वेंस हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि टेंस का टॉपिक जब आएगा जब करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना सा देख लो कि यहाँ पे राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है, कमल क्या है, सब्जेक्ट है। और एक छोटा सा मैं बोल सकता हूँ लाइक गोल्डन रूल बता देता हूँ ग्रामर का, या बात करें हम लोग सेंटेंस का। मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग बात करेंगे 90% जो है सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में आते हैं, बिफोर स्टार्टिंग। मतलब जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो भी आपने बोल सकते हैं ना वाक्य बनाया होगा, उसके स्टार्टिंग में 90% जो है स्टार्टिंग में आएंगे। वो 90% इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में मे भी हो सकता है कि आपके पजेसिव जो बोल सकते हैं वर्ड्स वो आ जाते हैं, या फिर हो सकता है कि लाइक जिसको बोल सकते हैं दिस दैट दीज दोज, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। इसलिए मैंने 90% इसको काउंट किया है। ठीक है, बाकी 90% है स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे ये हमारे सामने एग्जांपल है। फिर देखते हैं इसके आगे। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि लाइक सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है सेंटेंस के अंदर। उसी के भी यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं प्रेडिकेट। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये एक थोड़ी सी और डिटेल में बता देता हूँ कि लाइक सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ ओनली नेम बताए थे कि एक पर्टिकुलर जैसे राम हो गया, कमल हो गया, उस तरीके से। तो इट्स मीन्स ये नहीं है कि सब्जेक्ट में सिर्फ ओनली नेम ही मेंशन होंगे या नेम ही आएंगे उसके अंदर सेंटेंस में। इसमें आपके
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों में से आपके कोई भी यूज लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया थे कि कभी कभी क्या होता है कि लाइक स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आता या सब्जेक्ट जो है उसमें नहीं मेंशन किया होता, उसके जगह कुछ दूसरे वर्ड्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था एग्जांपल के लिए दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो दूसरे जो वर्ड्स हो गए जिसको हम बोल सकते हैं काउंट करते हैं थर्ड पर्सन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे वगैरह इस तरीके के। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया कि जरूरी नहीं कि लाइक स्टार्टिंग में जो है सब्जेक्ट जहां पे मेंशन किया हुआ है वहां पे क्या हो, किसी का नेम हो, नेम के बजाय आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसी में भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो फर्स्ट एंड फॉल हम लोग बात करें कि प्रेडिकेट के डेफिनेशन के बारे में। तो प्रेडिकेट होता है जो कि लाइक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम लोग सीधे सीधे वन वर्ड में बोलें कि प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है या जिससे सब्जेक्ट क्या होता है कंप्लीट एक सेंस निकालता है। तो इसमें एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसके, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब वो पार्ट सेंटेंस के अंदर जो किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। इसमें आगे बोला गया है कि प्रेडिकेट के लिए इट इज मे बी सेज अबाउट एनी एक्शन। अब मे बी हो सकता है कि ये जो वो उसका एक्शन है सब्जेक्ट का, उसके वो एक्शन के बारे में बता रहा हूं, या मे बी हो सकता है उसका कोई दूसरा कोई वर्क या कोई काम वगैरह उसके बारे में बता रहा हूं, लेकिन किसके बारे में मेंशन करेगा, वो सब्जेक्ट के बारे में मेंशन करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट, कि जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है प्रिया राइट्स अ लेटर, तो इसमें प्रिया जो है वो सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट हो गया आपका वो क्या है, प्रेडिकेट है, राइट्स अ लेटर, क्योंकि बिना इसके किसके, बिना प्रेडिकेट के सब्जेक्ट जो है एक तरह से इनकम्प्लीट है, और अगर हम लोग बात करें बिना प्रेडिकेट के सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और उसी के बेसिस पे पूरा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है या उसका। फिर देखिए आगे हम लोग बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि लाइक प्रेडिकेट में क्या इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे मैंने उसमें सब्जेक्ट में भी बताया था। तो इसमें देखो फर्स्ट, sometimes we are notice that in a sentence doesn't have any subject and express complete means। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे जो सामने सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, या तो कंप्लीट मीन्स नहीं निकलता या उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर, अगर इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इम्परेटिव सेंटेंस में हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इट इज अ नॉट मस्ट दैट कि कोई भी सेंटेंस जो है स्टार्ट हो किससे, वर्ब के सब्जेक्ट से। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे, तो फर्स्ट हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जो है वैल्यू उतनी ही है जितनी प्रेडिकेट की है, क्योंकि दूसरे पे एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसमें फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कराएंगे एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।